मेरी कामयाबी के पीछे मेरा टैलेंट और मेरा हौसला नहीं है, वजह है वो इंसान जिसने मुझे उस ज़रूरत के टाइम पे सपोर्ट किया। और मैं गॉड से यही प्रे करूंगा कि मैं उस इंसान के हमेशा ज़िंदगी भर साथ रहूं। अच्छी बात है कि कोई शख्स ऐसा है जिनकी वजह से आज ये कामयाबी की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। मेरा नाम सिमी भारद्वाज है। तो मैम सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि यहाँ से आपके बच्चे जो हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं। धन्यवाद मैम। मुबारकबाद की हकदार सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, ये एक टीम वर्क रहता है और साथ में मेरे बच्चों की मेहनत है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द हिमाचल न्यूज़ में और मैं हूँ आंचल मोंगिया। दर्शकों, इस वक्त हम जिला चंबा के सुल्तानपुर में मौजूद है। क्यों हम यहाँ पर आए हैं, आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में अग्निवीर की भर्ती हुई और उसमें से बहुत से ऐसे बच्चे थे जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो इस वक्त आज हम सुल्तानपुर में जो फ्यूचर एकेडमी है वहाँ पर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चों ने इसकी परीक्षा जो है वो उत्तीर्ण की है अग्निवीर की। और आपको बता दूं कि ये एक ऐसी एकेडमी है जो पालमपुर में भी है और पालमपुर और चंबा के कुल बच्चे मिलाकर 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अग्निवीर की भर्ती की परीक्षा उत्तीर्ण की है इस एकेडमी से। और इस वक्त आप देख रहे होंगे मेरे साथ यहाँ के स्टूडेंट हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरह का इन्होंने प्रशिक्षण लिया, कैसे यहाँ पर प्रशिक्षण देते हैं, किस तरह से यहाँ पर जो है टीचर पढ़ाते हैं और क्या क्या इन्होंने सोचा, क्यों ये अग्निवीर की भर्ती की परीक्षा इन्होंने दी है। इन सब तमाम बातों के साथ आज हम आप लोगों के बीच में मुखातिब हुए हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। जी, वैसे आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनीष ठाकुर है। बेसिकली मैं चुरा तीसा चांजू से हूँ, और जिसको बोल सकते हैं बैकवर्ड ही मान लो आप, बहुत पीछे है, जहाँ मतलब यहाँ से 4-4.5 घंटे लगते हैं बस में। सफ़र थोड़ा दूर रहता है, तो यहाँ हम क्वार्टर लेके बैठे होते हैं। और स्टार्टिंग में कॉलेज की पढ़ाई भी यहीं से की है मैंने, पीजी कॉलेज चंबा से। और उसके बाद फिर तैयारी करने के लिए मैं यहाँ आ गया। अच्छा, फ्यूचर एकेडमी में आए आप। देखिए नाम भी इसका फ्यूचर एकेडमी है और ऐसे में किसी बच्चे का फ्यूचर ना बने तो बात नहीं बनती। वो तो है जी। तो फिर आप क्यों यहाँ पर आए, किस तरह से आपने क्या सोचा? इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले तो मैं मैम 6 महीने कंपनी में था नालागढ़ में, जहाँ पे मैं जॉब करता था, प्राइवेट जॉब। तो वहाँ पे 6 से 7 महीने लगा के आया। तो जब वहाँ पे मैं था तो वहाँ पे जब नोटिफिकेशन निकली, पता चला कि भर्ती आ रही है, एज बढ़ा के 23 कर दी हुई है, क्योंकि 21 ईयर्स तक होता था पहले। क्योंकि पिछले साल का 2020 का जो पेपर हुआ था तो वो कैंसिल कर दिया, तो उन्होंने जो था 23 वर्ष एज कर दी। तो मेरे पास 1 साल बच रहा था, तो उसके लिए जब मेरे को पता चला वहाँ पे, तो मैं वहाँ से डायरेक्ट घर आ गया। अच्छा, तो आप जब यहाँ पर आए, एक चुराह से आप रहने वाले हैं, चुराह से बिलोंग करते हैं। तो चुराह हम सभी जानते हैं कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर ना तो नेटवर्क की ज़्यादा सुविधा होती है और ना तो मतलब कुछ फैसिलिटी ज़्यादा नहीं होती, तो इसीलिए लोग चंबा में आते हैं। तो आपने क्या सोचा कि अब मैं अग्निवीर की भर्ती की परीक्षा दूंगा? क्योंकि स्टार्टिंग में जब 2018 था, जब पहली बार मैं चंबा आया था 2018 में, तो फर्स्ट ईयर में, तो उस टाइम भी 2018 में मैं एक बार भर्ती परीक्षा दे बैठा हूँ और उसमें मैं फ़ेल हो गया हूँ। और 2019 में किसी कारणवश मैं भर्ती नहीं दे पाया, और 20 में मैं एक बार ग्राउंड से बाहर हो गया, और 2022 में ये था कि इस बार करनी है तो करनी है बस। अच्छा, तो देखो मतलब एक बार आप फेल भी हुए हैं लेकिन आपने हार नहीं मानी। जी, तो यहाँ पर जब आप आए तो किस तरह से प्रशिक्षण दिया? यहाँ के जो टीचर है वो किस तरह से पढ़ाते थे? स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ, तो मेरे को पता नहीं था, मेरे चाचा ही थे, उन्होंने मेरे को यहाँ के लिए बताया कि अकेडमी है। मैंने ही उनको बोला था कि मेरे को अकेडमी चाहिए कोई जो मेरे को पढ़ा सके। तो जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे आया पढ़ने के लिए, तो मेरे माइंड में यही चीज़ आती थी कि मेरे से नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन जब मैं यहाँ आया, मैं यहाँ के टीचर्स मैम से मिला, तो जब मैंने उनके साथ पढ़ा तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ सिखाई कि मेहनत करने से कुछ भी हो सकता है। मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ रहती थी कि मैं बोलता था कि मेरे से पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन यहाँ आने के बाद जब मैं मैम के साथ उनके कांटेक्ट में रहा, तो उन्होंने मेरे को बताया कि नहीं, पढ़ाई ऐसी चीज़ है, मेहनत कुछ भी कर सकती है बोला। तो जब मैं यहाँ पे आया स्टार्टिंग में, तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम रहती थी, बहुत मुश्किलों के साथ मैं बहुत गलतियाँ करता था। इतनी गलतियाँ करता था, शायद सबसे ज़्यादा मार यहाँ पे मैं नहीं खाई होगी। मेरे को बहुत बुरा लगता था उस टाइम, लेकिन नहीं, उस टाइम एक ही चीज़ सोची थी कि इस बार मेरे को होना है तो होना है। तो उस टाइम मैंने मार नहीं देखी, उस टाइम मैंने सिर्फ अपनी गलतियाँ नोट की कि मैं कितनी गलतियाँ कर रहा हूँ, और शायद आज उन गलतियों की वजह से आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो आपने जब आप यहाँ पे आए तो मतलब जब आप परीक्षा देने गए तो किस तरह का वहाँ पे सिलेबस था और कितने मार्क्स आपको मिले हैं? मेरा जैसे वहाँ होता है, हमारा 50 क्वेश्चन होते हैं 2-2 नंबर के, और 1/4 मतलब उसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। तो इसमें 15 जीके के होते हैं, 15 साइंस और 5 टीचिंग और 15 मैथ्स के। तो सिलेबस जो मैम ने हमें करवाया था, तो सिलेबस उसी में से आया था, और मैम ने जो भी पढ़ाया था वही सब कुछ आया था। सिर्फ ये था कि थोड़ी लैंग्वेज टफ थी, बाकी कुछ नहीं, पेपर ईजी था। लेकिन बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि टीचर्स पढ़ाते नहीं, रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो बोलते टीचर्स ने पढ़ाया नहीं था। ऐसा कुछ नहीं है, टीचर्स ने बहुत अच्छा पढ़ाया था, और शायद यहाँ पढ़ाने से ही आज मुझे खुद पे फ़क्र हो रहा है कि मैं इन टीचरों मैम से टीचर्स से पढ़ के गया, तो शायद आज मैं यहाँ सेलेक्ट हुआ हूँ। तो शायद अगर मैं खुद से तैयारी करता
तो नहीं हो पाता। अच्छा, हाँ, ये बात तो आपने सही कही है कि कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं, तो कई बार हमने भी देखा है जैसे बच्चे फेल हो जाते हैं तो बाद में कहते हैं कि टीचर अच्छे नहीं थे, टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया। तो क्या ऐसा सच में होता है या फिर क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। टीचर्स मैक्सिमम हर कोई ऐसा नहीं चाहता है कि वो अपने बच्चे को पीछे छोड़े। वो चाहते हैं, टीचर्स एक ऐसी जो होती है जो अपने बच्चों को अपने से आगे पहुंचाना चाहती है, क्योंकि टीचर्स अपनी तरफ से अगर 100% दे रहा है, अगर स्टूडेंट अपनी तरफ से 100% नहीं दे रहे हैं तो उसमें टीचर्स की कोई गलती नहीं है, क्योंकि टीचर्स पूरी तरह अगर पूरा दिन उनको दे रहा है तो अगर उसमें बच्चे फिर पढ़ नहीं रहे तो इसमें टीचर्स की कोई गलती नहीं है। मैं तो बोलूँगा कि टीचर्स अपना पूरा 100% देते थे, और शायद मैं यही बोलूँगा कि टीचर्स की इसमें कोई गलती नहीं है कि अगर इसमें अब अगर स्टूडेंट खुद नहीं पढ़ेंगे, खुद का अपना 100% नहीं देंगे तो फिर फेल ही होंगे। फिर टीचर्स को ब्लेम करते हैं कि हाँ टीचर्स ने पढ़ाया नहीं, टीचर्स ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। अब टीचर्स थोड़ी ना जाएंगे पेपर देने के लिए। अच्छा, तो अब तो आपने कामयाबी की सीढ़ी जो है वो चढ़ ली है, तो ऐसे में इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? जो मेरी कामयाबी है तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि शायद मेरी कामयाबी के पीछे मेरा टैलेंट और मेरा हौसला नहीं है, वजह है वो इंसान जिसने मुझे उस ज़रूरत के टाइम पे सपोर्ट किया। तो शायद आज मैं तभी कामयाब हूँ, और तहे दिल से मैं उस इंसान का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, और मैं गॉड से यही प्रे करूँगा कि मैं उस इंसान के हमेशा ज़िंदगी भर साथ रहूँ। तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, दर्शकों ज़्यादा तवज्जो हौसले और टैलेंट को नहीं दे रहे हैं बल्कि उस शख्स को दे रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है कि कोई शख्स ऐसा है जिनकी वजह से आज ये कामयाबी की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। जो यहाँ के टीचर्स हैं जिनकी वजह से भी आप मतलब अब बहुत कुछ आपने सीखा है, क्या कुछ सीखा है, क्या आपको नेगेटिव पॉइंट लगे हैं यहाँ के और क्या पॉजिटिव लगा है? नहीं, यहाँ के जो टीचर्स हैं मैक्सिमम हमें हमारी छोटी छोटी गलतियों को देखते थे। हम हमेशा बोलते हैं ना, बड़ी चीज़ को पाने के लिए पहले हमें छोटे से शुरुआत करनी पड़ती है। तो बस वही है कि जब भी कोई भी गलती करते तो ऐसे नहीं है कि मतलब हमारे जो टीचर्स थे बहुत अच्छा किया उन्होंने, बहुत मतलब उन्होंने भी अपनी तरफ से 100% दिया, कि ऐसे नहीं कि किसी को बच्चे को नहीं, वो हर टाइम अवेलेबल रहते थे कि बच्चे को कभी भी प्रॉब्लम हो तो कभी भी किसी टाइम भी मतलब बता देते थे। देखिए, मेहनत करने से क्या नहीं होता, हालांकि ये 84 से है, तो ऐसे में देखिए मेहनत कर रहे हैं। और पहले जैसे इन्होंने कहा कि पहले मैं फेल भी हुआ था, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और हार ना मानने की वजह से आज ये यहाँ पर है। मैं सिर्फ यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हम कहीं हार जाते हैं तो उस चीज़ को बहाना बना के कि अब मेरे से नहीं होगा नहीं होगा। मैं भी स्टार्टिंग में यही सोचता था कि मेरे से नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे कदम रखे, तो जब मैम ने मेरे को मोटिवेट किया तो मेरे को लगा कि नहीं यार, मैम ने एक ही बात बोली कि मेहनत करने से बहुत कुछ कर सकता है इंसान। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, मैं 2018 में, 2020 में और 2021 में उसका था फॉरेस्ट का, तो मैं 3 बार पेपर में फेल हुआ हूँ। तो मुझे उस चीज़ का गम नहीं है, लेकिन मैं एक ही चीज़ था कि मेरे माइंड में ये चीज़ रहती कि हार के बोलते हैं ना, जीत से बंदा कुछ सीखता नहीं है, लेकिन हार के बहुत कुछ सीखता है। तो मैं आने वाले जितने मेरे फ्रेंड सर्कल या तो मेरे भाई बहन कोई भी अगर किसी चीज़ की भी तैयारी कर रहा हो, चाहे किसी भी अकेडमी हो, ना कि फ्यूचर में ही, तो मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि तैयारी के टाइम तैयारी रखो, ठीक है। तैयारी बहुत ज़रूरी है। इसी टाइम अगर अपने आप को प्रूव करके दिखाओगे तो लाइफ में सब कुछ मिल जाएगा। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जितने कि हम बोलते हैं कि हाँ ये करूँगा, उसके लिए तो बोलते हैं ना, लोहे की तरह जलना पड़ता है आग में और तपना पड़ता है, उसके बाद ही कहीं ना कामयाबी मिलती है। दर्शकों, आपने देखा, ये भी हमारे लिए एक प्रेरणा है जिस तरह से इन्होंने अभी कहा है, अपनी कहानी बताई है कि 3 बार ये हालांकि फेल हुए हैं लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। तो अभी हम इस एकेडमी में मौजूद है और यहाँ के टीचर से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, तो चलिए आपको उनसे भी मिलवाते हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा द हिमाचल न्यूज़ का, इन्होंने अपना कीमती समय हमारे लिए दिया, तो धन्यवाद जी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अब हम मैम से भी बातचीत करेंगे, यहाँ के जो टीचर हैं अभी आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए इनसे भी बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो मैम आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सिमी भारद्वाज है जी। मैम कहाँ से हैं आप? बेसिकली मैं चंबा से ही हूँ, भरमौर से। अच्छा। और अभी फ़िलहाल सिंता में रह रहे हैं जी। तो मैम सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि यहाँ से आपके बच्चे जो हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं। धन्यवाद मैम। मुबारकबाद की हकदार सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, ये एक टीम वर्क रहता है और साथ में मेरे बच्चों की मेहनत है, क्योंकि एक टीचर जितना भी अच्छा पढ़ा ले, मेहनत तो बच्चे नहीं करनी है, पढ़ना तो बच्चे नहीं है। तो मेरे से ज़्यादा हकदार वो हैं मुबारकबाद के, तो मैं तो उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ, उनकी जो नई जर्नी है, नई लाइफ है उसके लिए जी। तो मैम जैसे बच्चे यहाँ आते हैं तो किस तरह का आप प्रशिक्षण देते हैं, कैसे कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को? मैम यहाँ पे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, मेरी एकेडमी में जो है वो सेंटर प्लस स्टेट जितने भी एंट्रांस होते हैं, और नॉर्मल ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं बोलूँ कि बहुत हाई फाई ऐसा डिजिटल ये वो, हम नॉर्मल जैसे आप मान लो कि बच्चा 5th से 6th में गया है, यानी कि उसी तरह लाइक आर ट्यूशन, क्योंकि आप बच्चों को 0 से लेके चलेंगे तो बच्चा बहुत दूर जाएगा। आप बच्चों को सोचोगे ये नहीं पहले 100 पे हमने 101 पढ़ाना है, इसको 101 पढ़ाना है, तो वैसा नहीं है। तो मैं एक नॉर्मल बेस से चलती हूँ, 0 से बच्चों को उठाती हूँ, और बस यही कोशिश है और वैसे ही करती रहूँगी जी। मैम कई बार देखा गया कि कुछ बच्चे होते हैं, मतलब आप जैसे बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि बच्चे उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं, फिर उनका कहना होता है कि अब टीचर ने नहीं पढ़ाया, तो इस पर क्या कहेंगे?
देखो मैम, कई बार बच्चों का कहना सही भी होता है कि टीचर ने नहीं पढ़ाया। कई बार टीचर्स होते जो अपनी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं कि जैसे मुझे सिर्फ लेक्चर डिलीवर करना है, उनको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो गलतियां दोनों तरफ से होती है, कई बार बच्चा सही होता है, कई बार टीचर सही होते हैं, लेकिन अगर दोनों ईमानदारी से कोशिश करेंगे तो शायद ये बातें सुनने को ना मिले। मेहनत तो दोनों को करनी है। एक अच्छा टीचर जो है वो अगर अच्छे तरीके से समझा कर उसको बच्चा एक बार, दो बार, तीन बार, जैसे एकेडमी बिजनेस में मैंने देखा है, यहाँ भी बाकी जगह भी मैंने देखा है कि वहाँ पे रहता है कि मुझे फीस बटोरनी है, मुझे अंडरस्टैंड नहीं करवाना है, तो मेरा ऐसा सिस्टम नहीं रहता। मैक्सिमम क्या करा जाता है एकेडमीज में कि मुझे बच्चा उठाना है 80% वाला, मुझे बच्चा उठाना है 90% वाला, लेकिन मैं बोलती हूँ मुझे बच्चा उठाना है 50% वाला। क्यों? क्योंकि जो 90 वाला है वो तो खुद भी कर जाएगा, हमें वो बच्चा चाहिए जो 50% वाला है, वो आ गया है। 90 वाला आप खुद देखो मैम, आप भी एजुकेशन बिजनेस से जुड़ी हैं, चीज़ों को प्रमोट करती हैं, तो ये चीज़ आप भी आपने कई बार सुनी होगी, देखी होगी कि 90% वाला बच्चा तो खुद कर सकता है। ज़रूरत किसे है? स्कूल, कॉलेजेस, ट्यूशन ज़रूरत किसको पड़ती है? जो बच्चा थोड़ा सा वीक रहता है, अदरवाइज तो आपको पता है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे लिए तो सबसे ज़रूरी है कि मैं 50% वाला बच्चा उठाऊँ और उसे आगे लेकर जाऊँ। तो मैम अब भविष्य में आप जो बच्चे हैं उनको क्या मतलब सीख देना चाहेंगे या क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम देखो, मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं भी इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मैं किसी को सीख दूँ, क्योंकि आजकल सीख देना मतलब उनको महाभारत का, रामायण का पाठ लगता है। लेकिन मैं सिर्फ इतना सा रिक्वेस्ट कर सकती हूँ बच्चों को कि वो गलत रास्ते पे ना जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई के लिए दें, क्योंकि कोई भी साथ नहीं देता। आपका जो पढ़ाई है, जो आपकी एजुकेशन है, वही आपके साथ रहेगी। अदरवाइज टाइम आने पर हर कोई साथ छोड़ जाता है। अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप कहीं भी स्टैंड हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही लेनी है, आप मेरी तरह एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हो, आप घर में बैठ के कोचिंग दे सकते हो, ट्यूशन दे सकते हो। आजकल तो आपको पता है यूट्यूब पे स्टडी के रिलेटेड कितने चैनल है, तो आप वैसा भी कर सकते हो। यानी कि आप कुल मिलाकर देखें तो पढ़ाई ही मेन चीज़ है इंसान की लाइफ में। तो यही चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई के लिए वो दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो दर्शकों, आपने देखा, ये थी फ्यूचर एकेडमी की टीचर जो कि बच्चों का फ्यूचर बनाती है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए द हिमाचल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।